अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग YouTube से पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन उनको मुकम्मल तरीकेकार की समझ नहीं होती कि YouTube कैसे पैसे देता है, यानी कि YouTube पे कैसे काम करना है, YouTube से कैसे पैसे निकलवाने हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप YouTube चैनल बनाने से लेकर अपनी जो आमदनी होगी, वो जब आप पेमेंट निकलवा लेंगे, उसका मुकम्मल जो प्रोसीजर होता है वो कैसे आपने करना है, उसकी प्रैक्टिकल गाइड भी आपको मिल जाएगी, वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं, जिससे आप लोग मुकम्मल अपना चैनल बना के उससे अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से आप YouTube पे कामयाब हो सकते हैं और YouTube पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1 चीज आपको YouTube पे काम स्टार्ट करने के लिए चाहिए एक अदर टॉपिक, यानी कि आपने किस टॉपिक पे बात करनी है YouTube पे आके। तो आपने सबसे पहले ये चूज करना है कि भाई मैं किस हवाले से बात करूंगा। इसमें जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो काफी ज्यादा टॉपिक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसमें आप जा सकते हैं। जैसे ये YouTube गाइडेंस है, ये भी एक टॉपिक है। YouTube के अलावा ऑनलाइन अर्निंग है, वो भी एक टॉपिक है। बहुत से टॉपिक्स होते हैं, कुछ प्रैंक्स करते हैं, कुछ फनी वीडियोस बनाते हैं। तो आप अपने लिहाज से चूज कर सकते हैं कि आपने क्या स्टार्ट करना है। नंबर 2 चीज जो आती है वो आती है फिर आपने अपना चैनल बनाना है। जब आपने चैनल बनाना है तो उसके लिए एक नाम भी आपने चूज करना है। वो आप अपना नाम भी रख सकते हैं, किसी और चीज का भी नाम रख सकते हैं, बस नाम ऐसा होना चाहिए जब आप YouTube पे सर्च करें तो उसका पहले से कोई नाम का चैनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब पहले से अवेलेबल होते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है आपके चैनल को ऊपर आना। तो इस वजह से आपने ऐसा नाम चूज करना है जो कि पहले से अवेलेबल ना हो। जब आपने अपना चैनल बना लिया, चलिए अब जो है वो बात करते हैं। जब आपने चैनल बना लिया तो आपने क्या करना है, आपने उस पर वीडियोस जो है ना अपलोड करना स्टार्ट कर देनी है। वीडियोस बनाना है सबसे पहले, फिर अपलोड करना है। तो वीडियोस बनाने के लिए आपके पास, जैसे अगर मैं यहां पे बैठा हूं तो आपके पास कुछ एसेसरीज होनी चाहिए। यहां पर मेरे सामने लाइट है, ठीक है, लाइट मैं आपको दिखा देता हूं। गोडॉक्स की है SLD100, या इसके अलावा आप सिंपल जो रिंग लाइट होती है वो ले सकते हैं। मोबाइल एक होना चाहिए जिसमें जो है वो आप लोग वीडियोस बनाएंगे। ये में एक माइक है, मैं एक माइक लगा दूंगा यहाँ पे, बोया BY-M1 1000-2000 का आ जाएगा, ये ले लीजिएगा। जब आपके ये बेसिक एसेसरीज हो जाएंगी, आप वीडियोस बनाना शुरू कर दीजिएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने कम से कम 10 वीडियोस बनानी है, और 10 वीडियोस बना के फिर आपने एक एक करके उनको एडिट करना है, फिर आपने उनको YouTube पे अपलोड करना है, ताकि आपके पास बैकअप हो। यानी कि आपके पास 10 वीडियोस है तो एक डाली 9 पड़ी है, फिर आप और बनाते जाएंगे तो कुछ गैप जो है ना, गैप नहीं आएगा आपकी वीडियोस में, आपके पास बैकअप पड़ा होगा। जब आप वीडियोस अपलोड करना शुरू करते हैं तो मेन चीज आती है कि भाई हमारे पास सब्सक्राइबर्स नहीं होते, हमारी वीडियोस कौन देखेगा। तो उसके लिए आपको जो है ना YouTube के वीडियोस के थंबनेल्स बनाने होते हैं। जब आप वीडियो एक अच्छे टॉपिक पे बनाते हैं, टॉपिक कौन सा, पब्लिक डिमांडिंग, यानी कि लोग उसको चाहते हो, उस वीडियो को देखना चाहते हो, उस टॉपिक के बारे में सर्च करते हो। जब आप ये चीज देखेंगे, दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, उसका थंबनेल अच्छा बनाएंगे, वीडियोस की अच्छी SEO करेंगे, तो आपके व्यूज भी आना स्टार्ट हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पहले दिन आप वीडियो बनाएंगे तो आपके एक भी सब्सक्राइबर नहीं होगा। आपने एक पहली चीज ध्यान में रखनी है, किसी को कहना नहीं है कि यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्त को कह दिया, इसको कह दिया, ऐसा नहीं करना। मैंने भी कभी ऐसा नहीं किया था। आजकल लोग ये करते हैं लेकिन इसका फायदा नहीं होता। आपने क्या करना है कि आपने अच्छी वीडियो पे फोकस करना है, फिर आपने अच्छे थंबनेल पे फोकस करना है और आपने वीडियोस डालना शुरू कर देनी है। ठीक है, अब होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता YouTube जो है वो लोगों के सामने आपके वीडियो शो करेगा। जब आपको थंबनेल अच्छा देखने को मिलेगा, फिर जो है ना लोग उस पर क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वीडियो चलाते हैं, और वीडियो अच्छी हुई तो लोग ऑटोमेटिकली जो इसको देखेंगे। जितनी ज्यादा आपकी वीडियो चलती है, YouTube उतने ज्यादा लोगों को वीडियो रिकमेंड करता है। शुरू में हो सकता है 50 लोगों को करे, 100 लोगों को करे, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाता है नंबर, और 6 महीने लगते हैं ज्यादा से ज्यादा। आप जो है वो YouTube के जो क्राइटेरिया है मोनेटाइजेशन का, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब बताता हूं क्राइटेरिया क्या है जिससे आपको मोनेटाइजेशन मिलती है, जिससे यानी कि आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। तो YouTube का क्राइटेरिया ये है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, और 1000 सब्सक्राइबर आपके लाजमी है। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो है वो वीडियोस पे वॉच टाइम होना चाहिए, और ये वॉच टाइम लॉन्ग वीडियोस पे होता है। और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर आप शॉर्ट्स बनाते हैं तो आपका जो है वो 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए। आप सोचेंगे कहीं भाई लॉन्ग वीडियोस शॉर्ट्स ये क्या होता है, तो शॉर्ट्स आपको पता है कि आप ऐसे स्क्रॉल करते जाते हैं, वो वीडियोस होती हैं। लॉन्ग वीडियो जो आप मेरी देख रहे हैं तो ये एक लॉन्ग वीडियो है। अब आपको सबसे पहले बता दूं कि लॉन्ग वीडियो बनानी है, शॉर्ट बनानी है, तो ये आपने फैसला करना है। लेकिन जो मेरी रिकमेंडेशन है वो है लॉन्ग वीडियोस। इसमें आपको अर्निंग ज्यादा मिलती है, इसमें आपको पहचान अच्छी मिल जाती है, या बाद में इसमें कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, बहुत सी चीजें। जबकि शॉर्ट्स के अंदर आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, यानी कि आपको फेम मिलता है, लेकिन उसमें आपको अर्निंग बहुत कम मिलती है। हाँ, एक चीज इनमें रखिएगा कि दोनों चीजें एक चैनल पर स्टार्ट नहीं करनी। अगर आपने YouTube शॉर्ट्स बनानी है और लॉन्ग भी बनानी है तो आपने 2 चैनल बनाने हैं, एक पे शॉर्ट्स, एक पे लॉन्ग। एक ही चैनल पर दोनों काम नहीं करने, ठीक है, ये गलती नहीं करनी। आप या तो लॉन्ग वीडियोस बनाए, मेरी तरफ से रिकमेंड लॉन्ग वीडियोस ही। आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं तो YouTube कहता है कि यार 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों का वॉच टाइम चाहिए लास्ट 365 डेज के अंदर। अगर आप लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाते हैं, आप शॉर्ट्स बनाते हैं, तो YouTube कहता है कि भाई 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज चाहिए लास्ट 90 डेज के अंदर। जब आपका ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं YouTube की मोनेटाइजेशन के लिए। अब YouTube मोनेटाइज तब करेगा आपके चैनल को जब उनकी पॉलिसीज के मुताबिक होगा। पॉलिसी सिंपल क्या है कि आपने जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस की इनकी पॉलिसीज होती है, मैं आपको बता देता हूं कि आपने कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं डालना, यानी किसी की वीडियो उठाई उसको एडिट की डाल दी, ऐसा नहीं करना। आपने अपनी वीडियो बनानी है। दूसरे नंबर पे यह है कि आपने जो है वो हार्मफुल स्पीच या गालियां ये चीजें नहीं करनी। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, अच्छी
अच्छी वीडियोस बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो एक बंदे के अंदर ना खुशी की लहर आती है, और मोनेटाइजेशन के वक्त ही आप एक अकाउंट भी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट। ये आपकी अर्निंग जो है वो सेव रखता है, इसमें आपके पैसे आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं गूगल एडसेंस अकाउंट के बारे में, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है उसी टाइम आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बनता है, और एक बंदे के नाम पे एक ही अकाउंट बनता है। आप कहेंगे कैसे पता चलेगा, तो CNIC पे बनता है ये। ठीक है, CNIC की डिटेल्स डालनी होती है, उसी पे आपका अकाउंट बनता है। तो एक बंदे के नाम पे एक अकाउंट है। अब आपने क्या करना होगा कि जो आपने अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाया जिसके नाम पे, कोशिश करनी है कि उसी के नाम पे आपने पाकिस्तानी बैंक भी बनाना है। यानी कि अगर आपने अपने नाम पे बनाना है ना गूगल एडसेंस अकाउंट, तो आपके नाम पे बैंक भी होना चाहिए। अगर आपके नाम पे बैंक नहीं है तो आप अपने वालिद साहब के नाम पे एडसेंस बना ले, अपने वालिद साहब के नाम पे जो बैंक अकाउंट है वो दे दें, या भाई के नाम पे, तो आपने जिस भी बंदे के नाम पे बनाना है ना, तो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। अब जब आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट बन चुका होगा, क्योंकि आपका मोनेटाइज हो गया चैनल, तो आपका एडसेंस भी बना हुआ है। अब क्या होगा कि गूगल कहता है कि भाई यूट्यूब जो है वो ये कहता है कि गूगल एडसेंस के अकाउंट के अंदर आपने $10 डालने, और वो कैसे डालने हैं, वो वीडियोस डालने से। ठीक है, वीडियोस जब अपलोड करेंगे लोग देखेंगे, आपकी अर्निंग आएगी, तो वो आपकी अर्निंग जो है गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर जाएगी। जितनी आपकी अर्निंग होती है ना, जो आपकी जितनी भी आप कमाते हैं, लेट्स सपोज अप्रैल है महीना, जो अप्रैल 2024 है, तो क्या होगा कि अप्रैल 2024 की जितनी अर्निंग होगी वो मई 12 से लेके 15 तारीख के अंदर वो आपके गूगल एडसेंस में डल जाएगी। ठीक है, या 9 से 12 भी कुछ लोग कहते हैं, 9 से लेके 15 तारीख के अंदर अंदर डल जाती है आपके एडसेंस में। तो जितनी आपने पिछले महीने अर्निंग की है वो अगले महीने की 9 से 15 तारीख को आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में डल जाती है। जब आपके यहाँ पे $10 हो जाएंगे तो गूगल आपको एक पिन भेजता है, उस पिन के अंदर 6 हिस्सों का कोड होता है, वो आपके उस एड्रेस पे आती है जो आपने गूगल एडसेंस बनाते हुए दिया था। और आपने वही एडसेंस बनाते हुए एड्रेस लेना है जिसमें आपने पिन मंगवानी है। CNIC वाला एड्रेस लाजमी नहीं है, वो एड्रेस देना है जो आप जहां पे रहते हैं। ठीक है, आपके एड्रेस पे पिन आएगी, फिर क्या होगा कि आपके जो है वो पिन आप लगाएंगे वहां पे, और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी अर्निंग जो है वो आपके बैंक में आ सकती है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा कि आप पाकिस्तानी बैंक लगा लें इसके साथ। आप जब पाकिस्तानी बैंक लगाएंगे उसके साथ, वो आपने बैंक मीजान जो है ना वो लगा लें, या UBL बहुत बेस्ट है वो लगा लें। जो बैंक आपका जहां पे अकाउंट है वो आपने लगा लेना है, बस इंटरनेशनल बैंक होना चाहिए। ये सारे इंटरनेशनल होते हैं, सिर्फ छोटे छोटे बैंक होने हैं, जैज कैश, इजी पैसा, ये इंटरनेशनल नहीं होते। आपने बड़े बैंक लगाने हैं जो कि मीजान है, HBL है, UBL है। ठीक है, ये जितने भी होते हैं सारे इंटरनेशनल बैंक होते हैं। आपने क्या करना है कि इनमें इनका अकाउंट लगाना है। तो होगा क्या कि जितनी भी पेमेंट्स आपकी होंगी, जब वो $100 के अबव हो जाएंगी, उससे ज्यादा हो जाएंगी, तो वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगी 22 से लेके 25 तारीख के दरमियान। तो आपकी अर्निंग जो है वो वहां पर आ जाया करेगी। अब एक और चीज जो कि मैं मिस कर गया वो ये है कि YouTube जो आपको पैसे देता है लॉन्ग वीडियोस पे वो कितने देता है, और शॉर्ट वीडियोस पे कितने देता है ये भी बताता हूं। फिर आपके चैनल कैसे ग्रो होता है ये भी बताता हूं। लॉन्ग वीडियोस पे YouTube आपको पैसे देते हैं ना, वो 100 में से 55% आपको दे देते हैं, 45% YouTube खुद रखता है। ठीक है, समझ गए। जबकि शॉर्ट्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अर्निंग इसीलिए कम होती है क्योंकि YouTube 55% खुद रखता है, और 45% उन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है जिनके जो है ना शॉर्ट्स के बाद एड आता है। लेट्स सपोज आप 3-4 शॉर्ट्स चलाते हैं ना, तो एक एड आता है। ठीक है, जबकि लॉन्ग वीडियोस में एक ही वीडियो चलाएंगे 4-4 एड उस पे आते हैं लॉन्ग वीडियोस के अंदर। तो होगा क्या, लॉन्ग वीडियोस की ज्यादा अर्निंग ज्यादा होगी। यहाँ पे 4 शॉर्ट्स के बाद एक एड आएगा, तो जाहिर है उन चारों लोगों के अंदर 45% जो है ना वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इस वजह से शॉर्ट्स की अर्निंग कम होती है। अब जब आपकी जो अर्निंग जितनी भी आई, अपने शॉर्ट्स बनाई है लॉन्ग, जितनी भी आपकी अर्निंग आई वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी, और अब आपने ATM से निकलवाने, वो तो आपने मेरे से नहीं पूछने, वो तो आपको पता ही होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि YouTube चैनल ग्रो कैसे होता है, क्योंकि मेन चीज है कि आपके चैनल अक्सर ग्रो नहीं हो रहे होते। तो वहां पर आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, आपको पहली चीज कंटेंट नहीं मिल रहा होता। अच्छा, आप क्या करते हैं, आप लोगों के कॉपी पेस्ट कंटेंट उठाते हैं, यानी काशिफ भाई की कभी वीडियो देख ली, कभी किसी यूट्यूबर की, उसी तरह का वीडियो बना दी और आपने कहा मेरी वीडियो भी ग्रो हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, आपने हमेशा से एक यूनिक अपनी जो है वो पहचान बनानी है। लोगों के ज़हन में हो कि यार ये बंदा इस चीज में माहिर है, अगर मुझे फलां चीज देखनी है तो मैं इस बंदे को देखूंगा, मुझे फलां चीज के बारे में नॉलेज लेना तो इस बंदे को देखूंगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है पार्क व्हील्स क्यों फेमस है, सुनील मंच की। ठीक है, अब सुनील मंच क्यों फेमस है, गाड़ियों की इंफॉर्मेशन है। अब जो है वो इसके अलावा प्रैंक्स में आप देख लें, नादर अली बहुत फेमस है। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट कैटेगरीज है, हर बंदा एक फेमस है। तो आप भी अपनी एक पहचान बनाएंगे, तब जब आपको कुछ आता होगा, कुछ आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो पहले यूट्यूब पे आने से पहले आपने कुछ सीखना है, फिर लोगों को यूट्यूब पे आके सिखाना है या एंटरटेन करना है, ताकि आप लोग भी यूट्यूब पे वाकई में ग्रो हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो बहुत सी वीडियोस के नीचे लिंक दे दूंगा, सारी आप समझ लीजिएगा जाके। ठीक है, कंटेंट कौन सा चूज करें, चैनल कैसे बनाएं, ठीक है, और सारी जितनी भी वीडियोस जो मैंने आपको सारा कुछ बताया एडसेंस के हवाले से भी सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस मिल जाएंगी मेरी ही, और आप जाके उनसे मजीद प्रैक्टिकल गाइड भी सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।